ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी। और आज मैं आपसे बात करने आई हूँ कि साईं हमारे खुश कब होते हैं। आपको सबको पता है कि हम सब बाबा से कोई ना कोई इच्छा रोज़ रखते हैं, कोई ना कोई प्रार्थना बाबा से रोज़ करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए ना दूसरे की भलाई के बारे में, तो बाबा उसमें बहुत खुश होते हैं। हम अपना तो भला मांगते ही मांगते हैं, लेकिन अगर अपने साथ किसी और का भी भला मांगेंगे ना, तो बाबा हमारे बहुत बहुत खुश हो जाएंगे। क्योंकि अपना भला तो हर कोई मांगता है, लेकिन दूसरों के हित में अगर कोई मांगे ना, दूसरों के लिए कोई कहे ना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है बाबा के लिए। क्योंकि हर बच्चा ऐसा नहीं करता। किसी का मन ना इतना बड़ा नहीं है, दिल इतना बड़ा नहीं कि आप किसी के लिए भी कुछ मांगो। लेकिन जो मांगता है ना, वो बाबा को सबसे प्रिय बच्चा है। मैं आपको एक बहुत छोटी सी कहानी बताऊंगी, जिसके माध्यम से आपको मालूम पड़ेगा कि अपने स्वार्थ के लिए इंसान हमेशा आगे से आगे रहता है, लेकिन अगर कोई निस्वार्थ भाव से करे ना, तो बाबा को बहुत प्रिय होता है। तो चलिए, छोटी सी कहानी है। एक लक्कड़हारा था जो एक सेठ के लिए ना काम करता था। उसके लिए वो लकड़ियाँ काट के हर रोज़ जंगल से ले जाया करता था। तो एक दिन क्या हुआ, जंगल में ना जब वो लकड़ी काट रहा था, तो उसकी कुल्हाड़ी जो होती है ना, वो टूट जाती है। और समझ नहीं आता उसे। फिर वो लोहार को ढूंढता ढूंढता एक जगह पर पहुंचता है। देखता है कि लोहार जो है वहाँ पर वो चीज़ें बना रहा है। तो लकड़हारा जाकर उस लोहार को बोलता है कि आप क्या मेरी कुल्हाड़ी बना देंगे। तो लोहार ने कहा ठीक है, मैं बना दूंगा, आप कल आ जाना, मैं आपकी कुल्हाड़ी बना दूंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ज़्यादा पैसे ले लो, लेकिन मेरा काम रुका पड़ा है, मुझे आज ही ये कुल्हाड़ी चाहिए, आप कुछ भी करके मुझे दे दो। तो जो लोहार था उसने लकड़हारे को कहा कि जो मैं औजार बनाता हूँ ना, अगर मैं उल्टा सीधा बना दूंगा, तो जो चीज़ मैं चाहता हूँ ना बनानी, वैसा वो नहीं हो पाएगा। और समय से पहले अगर कोई चीज़ बनाई जाए, तरीके से ना बने, तो वो आपको भी नतीजे सही नहीं देगी जो आप चाहते हो, और वो चीज़ें नहीं बन पाएंगी। तो तुम थोड़ा सा मुझे कल तक का समय दो, जिससे मैं वो कुल्हाड़ी आपको कल दे सकूं। तो फिर लकड़हारा कहता है चलो ठीक है, मैं आपसे कल ही ले लूँगा। तो वो अगले दिन जाता है और कुल्हाड़ी खरीद के ले आता है उस लोहार के पास से। और पहले से ज़्यादा अच्छे से वो काम करता है उस कुल्हाड़ी से, और पहले की तुलना में वो बहुत जल्दी जल्दी काम करता है, क्योंकि कुल्हाड़ी बहुत अच्छी बनी थी। तो यही बात जाकर वो अपने सेठ को बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ। तो उसका सेठ बोलता है कि कितने रुपए में तुमने वो कुल्हाड़ी बनवाई। तो वो लकड़हारा कहता है सिर्फ 50 रुपये में। तो सेठ ने सोचा कि इस गांव में सिर्फ 50 रुपये में, वरना ये 200 रुपये से कम का काम नहीं है। अगर मैं कहीं भी लेने जाऊं या कहीं कुछ करने जाऊं, तो 200 रुपये से कम की वो कुल्हाड़ी कहीं मिलेगी नहीं। तो उसके दिमाग में ना एक बात आई, सेठ के दिमाग में, कि क्यों ना मैं उस लोहार के पास में जाऊं और उससे बात करूं और कहूं कि वो मेरे लिए व्यापार करे और मेरे लिए कुल्हाड़ी बनाए, और मैं सेल आउट करूं दुनिया में, और मैं बहुत पैसे वाला हो जाऊंगा। वो ये सोचकर लोहार के पास में पहुंचता है और कहता है कि तुम जो 50 रुपये के भाव में कुल्हाड़ी बेच रहे हो ना, तो मुझे तुमसे बहुत सारी कुल्हाड़ी खरीदनी है। तुम मेरे लिए बहुत सारी कुल्हाड़ी बनाओ और मैं इसे खरीदूंगा। तो लोहार कहता है कि नहीं, मैं नहीं बना सकता। तो सेठ कहता है शायद इसको पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसने कहा नहीं ठीक है, तुम एक काम करना, 60 रुपये लो और 60 रुपये में तुम बना देना। तो लोहार कहता है कि नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा। तो सेठ कहता है कि तुम इस व्यापार को करने से ना माला माल हो जाओगे, और तुम इस काम के लिए मना कर रहे हो। आती हुई लक्ष्मी को तुम मना कर रहे हो। जितना तुम एक महीने में कमाते हो ना, मैं तुम्हें एक दिन में दे सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ। तो तुम मना क्यों कर रहे हो। तो लोहार पता है क्या बोलता है कि सेठ जी, जो चीज़ आप करने जा रहे हो ना, उसमें मैं भागीदारी नहीं ले सकता, क्योंकि आप मुझसे सस्ते दामों में ये चीज़ें खरीदोगे और महंगी महंगी जाकर ना गरीबों में दोगे। महंगा महंगा सामान जाकर तुम गरीबों में दोगे, और कहीं ना कहीं मैं उसका भागीदार बन जाऊंगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो वो सेठ जो था ना, वो समझ गया कि जो इंसान ईमानदार होता है ना, जो इंसान कर्तव्यनिष्ठ होता है, जो इंसान कर्मशील होता है ना, उसे कभी खरीदा नहीं जा सकता। उसके काम को, उसकी मेहनत को कभी खरीदा नहीं जा सकता। तो उस सेठ को ये बात समझ में आई कि अगर हम अपने स्वार्थ के ऊपर उठ के देखें ना, कि शायद आपके हाथों से जो गलत हो रहा है ना किसी के लिए, तो वो गलत है। अगर आप गलत नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके माध्यम से अगर आपसे कोई गलत करवा रहा है ना, तो वो भी बहुत गलत है, और उसमें आप भागीदार बन रहे हो, चाहे और ना चाह के। तो कभी भी ऐसा कोई काम ना करें जो गलत हो।
और ना ही किसी और को करने दें आपके माध्यम से। ये बात हमेशा आप ध्यान रखना कि कभी भी कोई आपका ऐसा फ़ायदा ना उठाए कि कल को आपके कर्मों में अशुभ कर्म जुड़ जाए। तो ध्यान से सोच समझ कर कि जो भी आप कर रहे हो ना, वो सोच समझ कर करना। सोच समझ कर ही ज़िंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है। और हमेशा निस्वार्थ भाव से अगर कोई काम करेंगे ना, ईमानदारी से करेंगे, दूसरों का भला समझ कर करेंगे ना, तो कभी आपकी ज़िंदगी में परेशानी कभी नहीं आएगी। तो हमेशा अपनी लाइफ में अच्छा सोचिए, अच्छा करिए। खुद का भला सोचते हैं ना, तो दूसरों का भी भला सोचिए। मैं नहीं कहूँगी कि आप दूसरों के लिए बहुत अच्छा कुछ करो, धन खर्च करो, तन से कुछ करो। नहीं कर सकते मत करो, कर सकते हो तो बहुत अच्छा। लेकिन अगर नहीं कर सकते हो ना, तो किसी का बुरा भी मत सोचो। अगर आपके हाथों से कभी किसी का बुरा हो रहा है ना, या आपको लगता है कि कोई आपके माध्यम से किसी का बुरा चाह रहा है, किसी का कुछ बुरा कर रहा है ना, तो वो भी मत होने दो। इस बात का ध्यान रखो कि आपके हाथों से कभी कोई गलत चीज़ ना हो, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट। समझ रहे हैं ना आप कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ? तो इस चीज़ को समझना। तो चलिए, अगर आपके कोई अनुभव है तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।